व्हेन ही कम्स बैक, फेमिनाइन को कैसे बिहेव करना चाहिए? वो वापस आएंगे तो इस बार क्या अलग होगा? ऐसा सवाल आता है। कभी कभी सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि क्या वो वापस आएंगे या नहीं, या आएगा या नहीं, या आएगी या नहीं। असल सवाल ये होता है कि अगर वो वापस आ भी जाए तो क्या इस बार कुछ अलग होगा? सच तो यह है कि कोई भी पर्सन सिर्फ फीलिंग्स की वजह से वापस नहीं आता है। कई बार तो वो तब लौट कर आते हैं जब उसे एब्सेंस फील होने लगती है, जब कंपैरिजन फेल होने लगता है, जब इमोशनल कंफर्ट की याद आने लगती है, या जब उसे समझ आता है कि उसने स्टेबिलिटी को लाइटली ले लिया था। साइकोलॉजी के हिसाब से पुरुष या मेल अक्सर तब रिएक्ट करते हैं जब डिस्टेंस रियल हो जाता है, जब चेज रियली बंद हो जाती है, नॉइज कम हो जाता है, बेगिंग कम हो जाती है। तब उनको डिस्टेंस क्लियरली महसूस होने लगता है, इमोशनली फील होने लगता है। तब गिल्ट, नॉस्टैल्जिया, लोनलीनेस एंड अटैचमेंट, जो कि आपके साथ मेमोरी बिताई उसकी बात होती है, मतलब वो चीजें याद आने लगती हैं। लेकिन एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि हर रिटर्न लव की वजह से नहीं होता है। कभी कभी लोग कंफ्यूजन, ईगो हिट हो गया उस वजह से, या इमोशनल कन्वीनियंस की वजह से भी लौट जाते हैं कि भाई मुझे आपसे इमोशनली सेटिस्फैक्शन या सपोर्ट मिल रहा है या हीलिंग मिल रही है। या आपको कैसे याद आया कि क्या उसके एक्शंस कंसिस्टेंट हैं, ये आप सोच पा रहे हैं कि नहीं? क्या ये अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं कि नहीं? क्या ये सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हैं कि नहीं? या सच में ग्रो हो रहा है आपका पार्टनर कि नहीं? यहीं पर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की मैच्योरिटी दिखती है। जब वो वापस आए तुरंत मेल्ट मत हो जाइए, पनिश भी मत कीजिए तुमने ये किया वो किया। बस ग्राउंडेड रहिए, सॉफ्ट रहिए, लेकिन ब्लाइंड मत रहिए। ओपन रहिए, लेकिन टू मच अवेलेबल मत रहिए। फेमिनाइन पावर का मतलब ये नहीं है कि आप बस वेट करते रहें। इसका मतलब है कि आप अपनी वैल्यू, अपनी इमोशनल पेस और अपनी बाउंड्रीज के साथ प्रेजेंट रहें। थोड़ा पॉज ले लीजिए, थोड़ा ऑब्जर्व कर लीजिए और सोचिए कि क्या वो सिर्फ आई मिस यू बोल रहे हैं, या आई अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग एंड आई वांट टू रिपेयर इट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या वो रियली एफर्ट लगा रहे हैं कि नहीं? क्या उनका रिटर्न आपके पीस को काम कर रहा है या एंजाइटी दे रहा है? आपका दिल, हार्ट सुकून मांग रहा है कि नहीं? मिल रहा है उसे कि नहीं? या आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ती चली जा रही है? एक स्मार्ट फेमिनाइन का रिस्पॉन्स ये हो सकता है, पहले सुन लीजिए, कि डिसाइड कर लीजिए, पहले सुन लीजिए फिर डिसाइड कर लीजिए, और फिर अपने दर्द को समझिए। मीन्स लेट हिम शो इमोशनल कंसिस्टेंसी, लेट हिम अर्न ट्रस्ट अगेन। अगर ट्रस्ट तोड़ा है तो लेट हिम अर्न योर ट्रस्ट अगेन। हर बार बिच मत जाइए कि हाय हाय मैं तो बैठी हुई थी, मैं तो इंतजार में थी, चलो आप अच्छा हुआ आप आ गए, अब आप जो बोलो, जहां बोलो, जब बोलो, मैं अवेलेबल हूँ। ये भी नहीं करना है। आपकी अपनी बाउंड्रीज होनी चाहिए। आपकी बाउंड्रीज से अगर सामने वाला डर कर भाग रहा है तो इट मीन्स अभी ही इज नॉट मेच्योर। ही और शी कुछ भी लगा सकते हैं, एनर्जीज की बात है। अपने इमोशंस में आपको लौटना ज़रूरी है, और आपके पार्टनर को भी। छोटी-छोटी बातों में अगर वो कुछ डिस्टर्ब होते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अभी मैच्योर नहीं है। एक छोटा-सा ब्रेक, कि इमोशनली अगर आप ओवरवेल्म्ड हैं या कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, रेकी हीलिंग की ज़रूरत है, एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, टैरो रीडिंग की ज़रूरत है, तो क्लैरिटी यहाँ पर मिलेगी ना, तो आप आइए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या फिर मेरा वेबसाइट है loveinfinitelakshmi.com, उस पर जाइए, सब कुछ मालूम चल जाएगा। क्योंकि कभी-कभी छोटी-सी गाइडेंस आपको एक स्पार्क दे जाती है। चलिए वापस आते हैं कि जब आपका पार्टनर वापस आए तो क्या करना चाहिए? पहली बात यही है कि अवेयर होना चाहिए कि आपका काम उनको प्रूफ देना नहीं है कि मैंने इतने दिन मैसेज नहीं किया या बात नहीं की तो उसका क्या रीज़न है। डू नॉट एक्सप्लेन और ओवर एक्सप्लेन टू हिम और हर। अगर ये एनर्जी आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने आप को यानी कि सँभाल पा रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर कोई आप ही के जैसे हैं एंग्ज़ायटी में, तो उनको भी कुछ ना कुछ
क्लैरिटी मिलेगी। और चैनल पर नए हैं लव इनफाइनाइट चैनल पर, तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की मेल फीमेल डायनामिक्स की और लव रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर आपके किसी भी रिलेशनशिप, माता पिता भाई बहन के साथ रिलेशनशिप, उस तरह की रिलेशनशिप से एक प्रॉपर गाइडेंस आपको डेली मिलती रहे मेरे वीडियो के थ्रू। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर।